नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्लॉकटिकल में। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर्टिकुलर चैप्टर की, उसकी बिगनिंग की। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्लॉकचेन क्या है। ओके, वो पर्टिकुलर टर्म्स जब भी आप कहीं और सुनेंगे तो आपको याद रखनी है कि हाँ, तनुज सर ने ये सारी टर्म्स मुझे बता रखी है। तो ब्लॉकचेन, पहले ये समझिए कि ब्लॉकचेन इज नथिंग बट अ वे टू स्टोर एंड वेरीफाई। ओके, ये क्या वेरीफाई करेगा? ये आपके डाटा ऑब्जेक्ट्स को वेरीफाई कर सकता है। अब ये डाटा ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ये एक ट्रांजैक्शन हो सकता है, ये एक बेसिकली की वैल्यू पेयर हो सकता है, ये आपका नाम भी हो सकता है। ओके, ये बेसिकली कुछ नहीं है बट एक वे है टू स्टोर एंड वेरीफाई डाटा ऑब्जेक्ट्स। सो दिस इज व्हाट ब्लॉकचेन इज इन वेरी लेमन टर्म्स। अगर मुझे किसी ऐसे बंदे को समझाना है जिसको बिल्कुल भी टेक्निकल चीजें नहीं पता, तो ये उसके लिए मेरी ब्लॉकचेन की डेफिनेशन होगी, ये मेरी तरफ से होगी। ठीक है, लोग अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं बट मैं उसको ऐसे समझाऊंगा। नाउ फॉर पीपल जो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी जानते हैं, सो ब्लॉकचेन एक पर्टिकुलर लेजर टेक्नोलॉजी है विच इज इन डिजिटल इन नेचर, डिजिटल लेजर टेक। सो ब्लॉकचेन इज नथिंग बट अ डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी? पहले तो ये देखो कि लेजर टेक्नोलॉजी क्या है। तो आपने ना कभी देखा होगा किसी दुकानदार को वो अपनी ना पास में एक रेड कलर की बुक रखता है, रेड कलर की नोटबुक रखता है जिसमें वो अपना पूरा व्यापार का हिसाब किताब रखता है कि ओके, मैंने इसको इतना दिया, इससे यहाँ ये आया ये आया। तो इसको हम बोलते हैं बही खाता। ओके, ये बुक को हम बोलते हैं बही खाता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेजर। ये है बही खाता। नाउ अगर मैं इस बही खाते की खास बात हो, इस बही खाते की एक खास बात होती है कि जो एंट्री इसमें एक बार हो गई वो अपडेट नहीं हो सकती, और अगर अपडेट हुई तो आसानी से समझ आ जाएगा, बिकॉज आप उसको काटोगे या उसके ऊपर ओवरराइट करोगे तो आसानी से समझ आ जाता है। ओके, तो हम उसी चीज को अगर डिजिटली प्रेजेंट कर दें तो हमारा एक डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी बन जाएगा। ये क्या है? अगेन क्या है? ये भी एक डाटाबेस सिस्टम का सब्सिडरी है जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स पे डिफाइंड है, वो अलग आर्किटेक्चर पे डिफाइंड है। अगर मुझे लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे ना एक नॉर्मल डाटाबेस सिस्टम दे रखा है और ये डाटाबेस सिस्टम लेट्स से माई एसक्यूएल है। ओके, इसमें एक टेबल है जिस टेबल में ट्रांजैक्शन टेबल है, एंड इस टेबल में मेरे 3 ट्रांजैक्शन पड़े हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये 4-5 ट्रांजैक्शन पड़े हुए हैं एंड ये बताता है मैंने ए से बी को 10 रुपये गए, बी से सी को 5 रुपये गए, ए से सी को 15 रुपये गए, सी ने बी को 10 रुपये दिए एंड सी ने ए को 5 रुपये दिए। सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन जो कि यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर रखा है। अभी मुझे ये बताओ, टेक्निकल ऑपरेशंस के थ्रू मैं इसमें क्या क्या चीजें कर सकता हूं। तो बेसिकली मैं यहां से रीड कर सकता हूं। चलो ठीक है, नॉर्मल डाटाबेस सिस्टम से मैं रीड कर सकता हूं, मैं यहां पे राइट कर सकता हूं। ठीक है, मैं नई एंट्री बना सकता हूं। ओके, मैं पुरानी एंट्रीज को रीड कर सकता हूं, मैं नई एंट्री बना सकता हूं, मैं यहां पे एंट्री वैल्यू को अपडेट कर सकता हूं। एंड अगर मैं कोई एक्स्ट्रा ऑडिट फंक्शनलिटी ना दूं तो मुझे पता भी नहीं पड़ेगा कि कौन अपडेट कर गया। ओके, जैसे मैं इसको अपडेट करके यहाँ पे 15 बना दूं और किसी तीसरे पर्सन से अब आप पूछोगे कि इसमें 5th की क्या वैल्यू है, तो वो बोलेगा सी ने ए को 15 रुपए दिए। उसको नहीं पता कि ये अपडेट हो चुका है, बट ये चीजें अपडेशन के लिए होंगी एंड हम इसे टेक्निकली यूजिंग एसक्यूएल हम इसको कर सकते हैं इन माई सिक्वल। ओके, एंड चौथा जो ऑपरेशन है वो है डिलीट। ओके, ना अब ये 4 ऑपरेशन मैंने यहाँ पे बताए, इनको ना हम बेसिक टर्म्स में ना एक बहुत स्पेसिफिक टर्म है, ओके, जो यूज करी जाती है इन टेक्निकल वर्ड। ये नॉर्मल डाटाबेस सिस्टम के लिए जो टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है वो है CRUD। क्या है? CRUD। सो बेसिकली C फॉर क्रिएट, विच इज राइट,
R for read, U for update and D for delete। अगर मैं इनमें से अपडेट को और डिलीट को हटा दूं तो मेरे पास में दो चीज बचेंगी कि या तो आप क्रिएट कर सकते हो और आप रीड कर सकते हो। दिस इज व्हाट ब्लॉकचेन अलाउज यू और अ डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी अलाउज यू, विच आई से DLT अलाउज यू। आपको DLT केवल क्रिएट और रीड करने का अलाउ करती है, उसमें आप अपडेट नहीं कर सकते और उसमें आप डिलीट नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि अगर मैं सारे दुनिया के डाटाबेस सिस्टम्स को एक तरफ रखूं तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है वो इसका एक सबसेट है। ओके, जहां जहां पे मैं डाटा अपना पर्टिकुलर स्टोर कर सकता हूं वो मेरा एक यूनिवर्सल सेट हो गया फॉर स्टोरेज, उसका एक सबसेट हो गया DLT। कोई भी ये सारी बातें नहीं बताएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसको अपने दिमाग में, जहन में उतार लीजिए और आप याद रखना कि ये वाले कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर एंड कट बता देंगे कि हाँ एक डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके थोड़े एडवांसमेंट की कि ये अगर ठीक है मैंने यहाँ पे क्रिएट का बता दिया, दूसरा मैंने यहाँ पे रीड का बता दिया, तो अब ये ब्लॉकचेन में कहाँ पे यूज होती है? तो याद रखिएगा कि मैं ब्लॉकचेन को एक DLT टेक्नोलॉजी बता रहा हूं, मैं DLT टेक्नोलॉजी को एक ब्लॉकचेन नहीं बता रहा। सो बेसिकली ब्लॉकचेन अगेन एक छोटा सेट है DLT का। तो सारी DLTs ब्लॉकचेन नहीं होती, बट हर ब्लॉकचेन DLT हो सकती है। ओके, हर एक ब्लॉकचेन DLT हो सकती है ना। जब मैं बात करता हूं ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन में कुछ प्रॉपर्टी होना जरूरी है कि वो सिक्योर हो। ओके, दूसरा वो इम्यूटेबल हो, कोई उसे चेंज ना कर पाए। तो याद है आपको DLT में हम अपडेट नहीं कर सकते, तो कोई भी उसको चेंज नहीं कर पाएगा। अगर आपने एक चीज लिख दी एक बार तो वो लाइफ टाइम के लिए वहां पे सेव हो गई। और तीसरा जो फीचर है एक ब्लॉकचेन का वो है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर हो, डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर हो। तो ये पॉइंट्स आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा काम आएंगे, आपको याद रखना है। और जहां भी आप इसे नोट कर रहे हो तो ये वहां पे एक इम्पोर्टेंट करके डाल लीजिए कि अगर आप फ्रेशर के तौर पे एक इंटरव्यू प्रिपरेशन में जा रहे हो, ओके, तो वहां पे आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है कि ब्लॉकचेन की कोर फीचर्स क्या है। तो वो लोग पूछेंगे कि ब्लॉकचेन के कोर फीचर्स क्या है, आपको बताना है। ओके, ब्लॉकचेन जो भी मैंने अब तक कहानी बताई, ब्लॉकचेन एक DLT टेक्नोलॉजी है विच इज सिक्योर, इम्यूटेबल एंड डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर। ठीक है, इतना अगर आपको समझ आ गया तो याद रखिए ब्लॉकचेन इन इटसेल्फ ये ना दो टर्म से बना हुआ है, ब्लॉक एंड चेन। एंड ये बिकॉज इनिशियली ऐसा काम होता था तो इसलिए हमने ये अब तक इसको ऐसे ही रखा हुआ है। ओके, तो बात करते हैं क्या है। तो इन रियल वर्ल्ड जितने भी हम ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करते हैं, ओके, जो भी अभी मैंने बोला DLT में आप क्रिएट कर सकते हो एंट्री, क्रिएट कर सकते हो एंट्री। तो ये जो एंट्री है जो हम क्रिएट कर रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ओके, एंड ट्रांजैक्शन इसलिए बोलते हैं बिकॉज वहाँ पे हम एक लेजर में एंट्री डाल रहे होते हैं एंड वो एंट्री फिर कभी ना तो चेंज हो सकती है, ना डिलीट हो सकती है, ना कभी कोई इसे अपडेट कर सकता। ठीक है ना, जब भी मेरे पास में ऐसी ट्रांजैक्शन 1 आई तो मैं उसके साथ में एक पर्टिकुलर उसको पुरानी ट्रांजैक्शन जो भी ट्रांजैक्शन 0 थी उससे लिंक कर दूंगा। फिर मैं वेट करूंगा, मेरे पास में नई ट्रांजैक्शन आएगी, फिर मैं वेट करूंगा, नई ट्रांजैक्शन आएगी। तो याद रखिए ऐसे कर करके मेरी एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। नाउ लेट्स से मेरे पास में ना T1 ट्रांजैक्शन 1 से लेके ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3, ट्रांजैक्शन 4, ट्रांजैक्शन 5, ट्रांजैक्शन 6, ऐसे करके मेरे पास में ट्रांजैक्शन 9 एंड ट्रांजैक्शन 10 अभी के लिए मेरे पास में पड़ी हुई है। कौन कौन सी पड़ी है? ट्रांजैक्शन 9 एंड ट्रांजैक्शन 10, ये सारी ट्रांजैक्शन मेरे पास में पड़ी हुई है। मैं लिख ही देता हूँ, रुकिए, ट्रांजैक्शन 7 यहाँ लिख देते हैं, ट्रांजैक्शन 8 यहाँ लिख लेते हैं। ओके, ये मेरे पास में सारी ट्रांजैक्शंस बनी पड़ी हैं। ओके, अब बात आती है कि ठीक है
इन ट्रांजैक्शंस को ना मैं कलेक्ट करता हूँ एंड इनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। बिकॉज मैं आपको ब्लॉक का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो मैं ब्लॉक्स पहले डिफाइन करूंगा, उससे पहले ब्लॉक्स के अंदर क्या है, तो अंदर है ट्रांजैक्शंस, उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई। नाउ जब भी ये लिस्ट मेरे पास रहेगी तो हमेशा जो मेरा नेटवर्क है वो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कलेक्टिव तौर पे ब्लॉक्स में तोड़ देगा। ये मेरा नेक्स्ट ब्लॉक हो गया, यहाँ पे ये मेरा अगला ब्लॉक हो गया एंड ये मेरा लास्ट ब्लॉक हो गया। सो ये मेरा ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 एंड ब्लॉक 5, मेरे 5 ब्लॉक बने, ठीक है। एंड ये ब्लॉक का ये इसमें कितने ट्रांजैक्शन आएंगे ये डिपेंड करेगा ब्लॉक के साइज पर, ठीक है। लेट्स से एक ब्लॉक का साइज अगर 100 MB है, ओके, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर 100 MB है एंड एक ट्रांजैक्शन 1 MB का है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ ब्लॉक कितना हो गया, 100 अपॉन टोटल साइज अपॉन ट्रांजैक्शन साइज, ओके। सो यहाँ पे जो भी है वो 1 MB के बराबर है, तो यहाँ से 100 ट्रांजैक्शन ऑन एन एवरेज आ जाएंगे। अभी के केस में अगर मैं बोलूँ ब्लॉक का साइज मेरा 100 MB है और एक ब्लॉक में 2 ट्रांजैक्शन आ पाएंगे, तो आपको बताना है ट्रांजैक्शन साइज कितना है, तो आप ऑन एन एवरेज उसको बताओगे कि एक ट्रांजैक्शन का साइज मेरा 50 MB के बराबर है। तो अभी इतना याद रखिएगा, मैं अगली स्लाइड पर जा रहा हूँ कि हमारे पास में ना ब्लॉक्स थे, ब्लॉक 1 था, ब्लॉक 2 था, ब्लॉक 3 था, ब्लॉक 4 था एंड लास्ट ब्लॉक 5 था। सो क्या रहता है कि जो पुराना ब्लॉक है ना वो नेक्स्ट के साथ में अटैच किया जाता है एंड दिस विल क्रिएट अ चेन, अब जो भी नेक्स्ट ब्लॉक आएगा उसके अंदर B5 का विच इज ब्लॉक 5 का एक इंप्रेशन डाल दिया जाएगा और एक सिग्नेचर डाल दिया जाएगा, जिससे कि मुझे पता रहे कि इसका सिग्नेचर चेंज तो नहीं हुआ, ओके। तो जब भी मेरा B6 आएगा उसमें मेरा B5 का एक इंप्रेशन प्रेजेंट होगा। तो अगर किसी ने B1 में चेंज किया, लेट से B1 डैश बनाया उसको, तो डेफिनेटली इसका सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। अगर वो सिग्नेचर चेंज हुआ तो B2 का सिग्नेचर चेंज होगा, बिकॉज B2 के अंदर B1 का इंप्रेशन है, ओके। ऐसे करके पूरी चेन मेरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये एक चेनिंग सिस्टम है। दैट्स वाई जब मैं बोलता हूं कि ब्लॉकचेन क्या है, तो ब्लॉकचेन हम ये भी बोल सकते हैं, दिस इज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉक्स collectively combined using a chaining process। एंड ये चेनिंग प्रोसेस क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिवाइज करता हूँ पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा से। सो लेट्स से रिवाइज करते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो एक DLT टेक्नोलॉजी है, ओके, जहाँ पे हमारे 3 फीचर्स हैं, आपको याद रखने इंपॉर्टेंट फीचर्स है। एंड ये क्या करता है, एक DLT टेक्नोलॉजी है तो ट्रांजैक्शंस को स्टोर करके रखता है। जब मैं ट्रांजैक्शन को कलेक्ट कर लेता हूँ, बहुत सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ कलेक्ट करके मैं ब्लॉक्स में बनाता हूँ, एंड जब मैं ब्लॉक्स को एक प्रोसीजर के साथ चेनिंग कर देता हूँ तो मेरी ब्लॉक चेन कहलाती है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्लॉकचेन। तो ये फर्स्ट लेवल, जो बिल्कुल लेमैन नहीं है, जो फर्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग जानते हैं, ये डेफिनेशन उनके लिए है मेरी। तो आपके कोर्स में बिकॉज आप फर्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं ब्लॉकचेन की, तो इतना ही काफ़ी है, ओके। नाउ कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो सबसे पहले फेमस हुआ था, दैट वन इज बिटकॉइन। भूलना नहीं है आपको इसके बारे में। एंड इनके जो फाउंडर थे सतोशी नाकामोटो, उनके बारे में तो बिल्कुल नहीं भूलना। ये एक एनोनिमस पर्सन थे, ठीक है, इनको कोई नहीं जानता कौन थे, कहाँ से आए एंड क्या था, बट जो भी ये आए उन्होंने एक पर्टिकुलर वेव ला के रख दी डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी में कि हम एक ऐसी सिक्योर ट्रांजैक्शन चैनल बना सकते हैं जिसमें हमें सेंट्रल अथॉरिटीज़ की ज़रूरत नहीं हो, लाइक हमारे बैंक्स। अब हमें पैसा इधर से उधर करने के लिए बैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। बिटकॉइन कॉन्सेप्ट हमें वो बता के गया, ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट हमें वो बता के गया। सेकंड है इथीरियम, ओके। तीसरा है पॉलीगॉन,
ये पॉलीगॉन तो इंडियन है, ओके, इसके इंडियन फाउंडर्स हैं, तो आपको याद रखना है कि बहुत फेमस है अपने वर्ल्ड में। चौथा है बाइनेंस, ये मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। एंड फिफ्थ वन इज कॉस्मोस, ओके। सिक्स्थ वन इज हाइपर लेजर फैब्रिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कुछ एग्जांपल्स हैं। और भी सारे हैं जैसे कि हेड्रा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो उनसे अभी हमें मतलब नहीं है, अभी बस इतना काफ़ी है आपको याद रखने के लिए। एंड आप देख सकते हो कि आगे आने वाले टाइम में और भी डिफरेंट तरीके के और भी अलग अलग नाम से ब्लॉकचेन नेटवर्क्स आपको मिल सकते हैं ना। ब्लॉकचेन में और डीप डाइव करने से पहले ना, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, विच इज़ गेटिंग यूज टू स्टोर द डाटा। ये डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होगी, तो कहीं ना कहीं हम एक डाटा बेस सिस्टम्स के बारे में बात करना ज़रूरी है कि हम पहले इनके टाइप्स जान लें। तो अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा मैं डाटाबेस सिस्टम्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूं, और हो सकता है थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है, सो दैट आपको और थोड़ा आसानी हो जाएगी डीएलडी टेक्नोलॉजीज के कोर को और बेस को समझने के लिए। ओके, सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।